इस वक्त हम दिल्ली के अमर जवान ज्योति पर हैं। ये वो जगह है जहां पर खड़े होकर आप देश के वीर सपूतों को याद करते हैं, वीर जवानों को, शहीदों को याद करते हैं और इनकी कुर्बानी की वजह से आप कह पाते हैं कि आप एक आज़ाद देश में रह पा रहे हैं, आप एक स्वतंत्र भारत में रह पा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं, गणतंत्र दिवस आप मना पाते हैं। लेकिन इस वक्त हालात ये है कि जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती है, एक हफ्ते में 100 से 500 करोड़ रुपए कमा लेती है। अगर विदेशी फिल्म हो तो शायद 1000 करोड़ भी कमा लेती है। लेकिन हमारे ही देश में हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने एथलीट्स को, खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स के लिए अच्छी सुविधाएं दे सकें। इस वक्त हालात ये हैं कि हमें आतंकवादियों के नाम ज़्यादा याद रहते हैं और जो जवान, जिन शहीदों की बात हम कर रहे हैं, जिन्हें आप यहाँ खड़े होकर याद करते हैं, उनके नाम तक हमें याद नहीं रहते। आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो क्या सोच कर जाते हैं? आप ये सोच कर जाते हैं कि आप मनोरंजन करेंगे, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठेंगे और आप वापस आकर सब भूल जाएंगे, या फिर फिल्मों में जो संदेश दिए जाते हैं, बहुत सारी फिल्मों में अच्छे संदेश होते हैं, क्या वो संदेश आपके दिमाग में रहते हैं? क्या आप जब वापस आते हैं तो उन संदेशों को समाज में या देश के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसलिए आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे देश की फिल्में और हमारे देश का सिनेमा समाज को और देश को बदल सकता है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अक्षय कुमार, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ हैं नीरज पांडे, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्होंने आपको सोचने पर मजबूर किया है। हो सकता है थिएटर में बैठकर आपने सोचा होगा लेकिन बाहर आकर भूल गए होंगे। आपकी जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है लेटली, वो बहुत अलग हटके हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरो हैं वो अपनी एक लार्जर दैन लाइफ इमेज बना कर रखना चाहते हैं, वैसी फिल्में करते हैं। और आपने जो हाल की फिल्में की हैं 4-5, वो सारी इस तरह की फिल्में हैं जो कि नेशनलिज्म से भरी हुई हैं। आपने देखा होगा आजकल नेशनलिज्म बहुत चर्चा में है, राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं। बहुत लोग राष्ट्रवाद की आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि भाई ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा राष्ट्रवाद हो रहा है देश में। तो उसके भी कई अलग अलग मतलब लगाए जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लगातार आपने जो सीरीज़ की, जिसमें आप कभी फ़ौजी बनते हैं, कभी आप नेवी ऑफिसर बनते हैं, आप आर यू फुल ऑफ नेशनलिज्म? डू यू रियली लव योर कंट्री? और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि आप अपनी फिल्मों के ज़रिए, ये जितने लोग हैं यहाँ आपको इस वक्त भी देख रहे हैं, इन तक आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहते हैं? नहीं, इमेज की बात नहीं है ये। एक जानबूझ के मैं एक फिल्में ऐसी करना चाहता हूँ जिसके ऊपर देश के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा हल्का सा झुकाव है क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, और हो सकता है ये मेरे अंदर जो डिसिप्लिन है और ये सारी चीज़ें, और हो सकता है कि मेरे जो डायरेक्टर हैं वो देखते हैं कि ये लंबा चौड़ा है, ये कैरेक्टर के अंदर जाता है। क्योंकि अब जैसे इन्होंने धोनी बनाई, इन्होंने मुझे नहीं लिया, मैं बोला मेरे में क्या खराबी थी, धोनी क्यों नहीं लिया भाई? कहते आप धोनी लगते नहीं हो। तो ये वो है जो कैरेक्टर के हिसाब से जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि चलो बेबी में जमती है, रुस्तम में हो सकता है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसी फिल्में मिलती गई क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इट मैचेस अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, सो आई गेट दैट काइंड ऑफ अ रोल, एंड एंड देन इट हैज़ बिकम ऑटोमेटिकली कि 3-4 फिल्में ऐसी आ गई लगातार। एंड सो ऐसा लेकिन जानबूझ के ये नहीं है कि मैंने सिर्फ देश के ऊपर ही फिल्में करनी है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि आप साल में 8 महीने तो आप यूनिफॉर्म में ही दिखाई देते हो, कभी नेवी ऑफिसर के यूनिफॉर्म में, कभी जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, मुझे लगता है तीनों यूनिफॉर्म मेरी गाड़ी में पड़ी हुई हैं। तो जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, कुछ स्पेशल तैयारी आप करते हो, स्टडी करते हो? सोल्जर से, नेवी ऑफिसर से बात आपने की कि कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे चलना है, कैसे बातचीत होती है, उनका मैनरिज्म क्या होता है? देखिए, मैं जब किसी यूनिफॉर्म वाले इंसान को देखता हूँ तो मेरा मन करता है उससे ऐसे बात करूँ, एंड आई फील दैट आई हैव टू गिव हिम लिटिल मोर लव टू हिम, मोर रिस्पेक्ट टू हिम, बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। आई डोंट नो व्हाई, इट हैपन्स नेचुरली। ये और इनके HODs सारे प्रिपेयर करते हैं और हमारी एंट्री तो लेट होती है। हमें तो बना पकवान मिलता हाथ में कि सर ये है, ये है, ये है, ये कपड़े हैं, ये है, ये है, ये लुक है, ये है, ये है, और ये मेकअप रहेगा, ये विग पहनेंगे आप, ये। तो मुझे जो मेहनत है वो कम होती है। हमें सिर्फ सच्ची बताएं तो ऑनेस्टली वी जस्ट हैव टू मेंटेन बॉडी, तोन वोन ना निकले। यू आर प्लेइंग एन ऑफिसर, सो यू हैव टू बी ए प्रेजेंटेबल ऑफिसर। ये सवाल मैं इनसे भी पूछूंगा नीरज, लेकिन इन्होंने तोन की बात की और ये तो बहुत ही फिटनेस फ्रीक है। इस वक्त हम देख रहे हैं देश में, हमारे देश के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक है मोटापा और दूसरा है देशद्रोह। इस वक्त दोनों से आप कैसे
आपको क्या लगता है कैसे डील होना चाहिए? मोटापा के बारे में ये बोलेंगे। मोटापे के बारे में मैं बोल रहा हूं, आप देशद्रोह के बारे में देशद्रोह आप देखो, इस वक्त नेशनलिज्म वर्सेस एंटी नेशनलिज्म, इट्स नॉट इस वक्त की बात नहीं है। वी ऑलवेज फेस दीज प्रॉब्लम्स एज अ नेशन एंड इट विल कम। वो देश की बात जब भी रहेगी, कुछ ऐसे तत्व होंगे आपके देश में जहाँ हार्मनी है वहाँ डिसहार्मनी की कोशिश रहेगी, बट वी एज सिटीजन्स हैव टू बी यूनाइटेड एंड फाइट इट। और कोई विकल्प नहीं इसका। हमारा इंटरनल सिक्योरिटी दैट हैज़ टू बी रोबस्ट विच इट इज़ नाउ, आई बिलीव, एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द डे। Homeland, internal security, unity between people of different religions, faiths, etc. They have to come together. That's the most important thing. लोगों में जितनी जागरूकता रहेगी, इससे बड़ा इलाज और इससे स्विफ्ट इलाज नहीं हो सकता है कुछ। देशद्रोह के बारे में ये कह चुके हैं। हाँ, जहाँ तक सवाल है मोटापे का, मोटापा इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आज मोटापा से बड़ा एक और प्रॉब्लम है जो लोग अपनी तंदुरुस्ती प्रोडक्ट्स ले के बनाना शुरू कर दिया। आजकल जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस जिम में जाता हूँ, इंडस्ट्री कई जिम में के अंदर जाता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, अबे तू 2 महीने पहले तो यार तू क्या था, अब कैसे बन गया यार, कमाल की बॉडी हो गई तेरी। भाई रोज़ काम कर रहा हूँ, मैं दबा के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं बता रहा कि वो और जो चीज़ें खा रहा है। मैं हमेशा यही समझाता हूँ लोगों को कि कृपा करके प्रोडक्ट ना बनिए, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाने का प्रोडक्ट बनिए, क्योंकि वी आर बॉर्न लाइक दिस। और साथ में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी ये मौका मिला यहाँ भी ज़रूर बोलूँगा कि ये जो हमारे शास्त्रों में लिखा है 6:30 सूरज ढलने से पहले आप खाना खा लें, वो एक सबसे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि आप मोटापे से बच सकते हो। जितने आप टाइम करते हो कि 1.5, 2, 3 घंटा कसरत करते हो, उसको कम कर दो, 1 घंटा कर लो। आप सिर्फ ये करना शुरू कर दो कि आप 6:30, 7 बजे से पहले जो खाना खा लो। हाँ, आराम से फिर सुबह उठ के खाना ना दबा के जो खाना खाए। जब आप इस तरह के सब्जेक्ट्स लेके जाते हैं, सो कॉल्ड जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास, वो ओपन होते हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स के पर फिल्म बनाने के लिए, या रिलेक्टेंट होते हैं कि यार ये क्या पिक्चर है यार, थोड़ी कुछ फार्मूला मसाले वाली फिल्म बनाओ? नहीं, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। आपको ये समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि फिल्में जो हैं बनती हैं वो पैसों से ही बनती हैं। वी प्रोड्यूस आवर ओन फिल्म्स, सो वी हैव टू टाई अप विद डिफरेंट। बेसिकली ये होता है कि द डायरेक्टर एंड द एक्टर एक बार एक चीज़ पे बन जाएं और वो ध्यान लेके करना है, सो देन टू जनरेट रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है कि एक बड़ा मेगा स्टार इनके तरीका 2 साल में एक पिक्चर करे, उसी को बहुत हाइप करे और एक पिक्चर बना के 500 करोड़ कमा ले। एक तरीका ये होता है कि ये अलग अलग थीम्स पे साल में 4 पिक्चर करें या 5 पिक्चर करें। सी, वो जो आप बड़ी फिल्म जो कह रहे हो ना, वो बनाने, वो अलग किस्म की फिल्में हैं। उसके अंदर वो गाने, 6 गाने, बाकायदा एक बहुत बड़ी फ़ाइट, एक क्लाइमैक्स वाली फ़ाइट, वो एक अलग फिल्म है। ये फिल्म जो है, मैं आपको बताऊं, जब मैंने स्पेशल 26 की थी, आप अगर उसका हिसाब भी लगा लीजिए, स्पेशल 26 की थी, उसका बिज़नेस हुआ था करीबन 80 करोड़। फिर हमने बेबी की, ठीक है, उसका हुआ था 95 करोड़। अच्छा, उसके बीच में मैंने की थी हॉलिडे। अब वो एक फुल गाने शाने, ये फाइट वगैरह ये सब, उसका हो गया था बिजनेस 125 करोड़। अच्छा, वो अब फिल्म को भूल जाता है। अब फिर एयरलिफ्ट की, उसका हो गया 120, 125। तो ये ऑडियंस बढ़ती जा रही है। ऐसे ये वाले जो लोग हैं देखने वाले, मैं समझता हूँ, एंड कीपिंग माई फिंगर क्रॉस, कि रुस्तम के लिए भी शायद ऐसी अगर ऑडियंस और आए तो इसका भी बिज़नेस आगे बढ़ सकता है, और ऐसे फिल्मों को बहुत बढ़ावा मिलेगा जहाँ हम लोगों को कुछ बता सकते हैं, कह सकते हैं, और नई कहानियाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो वेरी अनटोल्ड हैं। आखिरी सवाल, अब हम जहाँ यहाँ खड़े हुए हैं, स्वतंत्रता दिवस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त देश के हालात को देखते हुए? आप अखबारों में पढ़ते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, समथिंग विच इज़, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कुछ चीज़ आपको दुख पहुंचाती हो,
मैं ये नहीं कह सकता कि सब लोग यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाएं और देश की सेवा करें और देश की रक्षा करें. दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर सिविलियंस. बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी सिविलियंस हैं अपना खुद का काम ध्यान से, छोटा छोटा काम वो अगर ध्यान से करें, जैसे कि नल को खुला ना छोड़ें, इलेक्ट्रिसिटी अपने लाइटें बंद कर दें, कचरा जो है वो अपने वेस्ट पेपर बास्केट. कितने लोगों को देखता हूँ खिड़की खोल के थूकते हैं, पान फेंकते हैं, डिजीज़ आती हैं. ये इट इज़ नॉट बेसिकली कि ये सब चीज़ें होंगी, इससे एक्चुअली आप देश की सेवा कर रहे हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें ही देश को बचाता है, कितनी सारी प्रॉब्लम से बचाता है. बहुत बढ़िया अक्षय, माय बेस्ट विशेज़. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नीरज, थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हैं ये फिल्म देख के भी आप बदलाव लाएंगे देश में. थैंक यू.